और दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एडवोकेट पिंकी लीगल हेल्पलाइन में। और आज का टॉपिक रहेगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लॉ एंड पनिशमेंट, यानी कि अवैध संबंधों पर जो कानून बनाए गए हैं और उससे संबंधित जो सज़ा निर्धारित की गई है उस सब के बारे में आपको बताया जाएगा। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि समय समय पर आपको कानून संबंधी पूरी जानकारी मिल सके। सबसे पहले हम बात करते हैं बाइगमी। ये भी एक बहुत बड़ा क्राइम है, क्योंकि अगर आप पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करते हैं तो ये इसी के अंदर आता है। जहां पर आपने पहली शादी कर रखी है और आप दूसरी शादी कर लेते हैं तो इस पर कौन सी सज़ा होगी। एक्चुअली में आईपीसी के सेक्शन 494 के अंतर्गत आपने अगर दूसरी शादी की है तो आपको 7 साल की सज़ा दी जा सकती है और इसके साथ साथ आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। आईपीसी के सेक्शन 495 के अंतर्गत आपको 10 साल की सज़ा हो सकती है अगर आपने झूठा इन्फॉर्मेशन अपने दूसरे पार्टनर को दी है कि मेरी शादी नहीं हुई है और आप झूठ बोलकर उससे दूसरी शादी कर रहे हैं, या कोई भी आपको जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो झूठी है, तो इसके अंतर्गत आपको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है और आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। पहले बाइगमी और अडल्ट्री दोनों ही एक क्राइम माना जाता था और दोनों को ही सज़ा दी जाती थी। लेकिन अभी क्या होता है कि यानी कि इसमें पति या पत्नी द्वारा किसी के भी द्वारा ये क्राइम किया जाता है, बाइगमी क्राइम किया जाता है, तो दोनों को समान सज़ा निर्धारित की गई है। ऐसा कुछ नहीं कि पति ने अगर क्राइम किया तो उसको दूसरी सज़ा है, पत्नी ने भी दूसरी शादी की तो उसको दूसरी सज़ा है, दोनों को सेम सज़ा निर्धारित की गई है। इसमें यह भी क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि 2018 सितंबर के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अडल्ट्री को अलग कर दिया गया है आईपीसी से, और अब यह सिर्फ तलाक का एक बड़ा ग्राउंड बन सकती है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत अडल्ट्री एक ग्राउंड है डाइवोर्स का। इंडियन डाइवोर्स एक्ट अडल्ट्री एक ग्राउंड है, एक आधार है डाइवोर्स का। इसी तरह से इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 के अंतर्गत इसमें भी अडल्ट्री को एक ग्राउंड माना गया है आधार का। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 इसमें भी एक ग्राउंड माना गया है, अडल्ट्री को एक आधार माना गया है डाइवोर्स के लिए। यानी कि अभी जो सज़ा होगी वो बाइगमी के अंतर्गत हो सकती है, अडल्ट्री एक आधार है सिर्फ डाइवोर्स के लिए, इसमें सज़ा निर्धारित नहीं है। इसमें अगर बाइगमी किया है तो कितनी सज़ा निर्धारित है ये भी मैं क्लियर कर देती हूँ। आईपीसी के अंतर्गत जो 494 सेक्शन है इसमें 7 साल की सज़ा निर्धारित है, जिसके साथ जुर्माना भी भरना पड़ता है, जबकि आईपीसी के सेक्शन 495 के अंतर्गत 10 साल की सज़ा है, जिसके साथ साथ जुर्माना भी देना पड़ सकता है। 495 में ये है कि आपने झूठी इन्फॉर्मेशन दूसरे को दी है, यानी कि धोखाधड़ी से शादी कर ली है, तो इसके अंतर्गत आपको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। चीटिंग करके किसी से शादी करना गैरकानूनी तो है ही, समाज में भी ये गलत है, यानी कि आपको भी चीटिंग करके किसी से शादी नहीं करनी चाहिए। 10 साल तक की इसमें सज़ा निर्धारित की गई है। मान लीजिए आपके साथ धोखा हो गया है, आपके पति ने पहले से शादी कर रखी है या पत्नी ने कर रखी है और वो दूसरी शादी कर लेता है और आपने कोर्ट में केस फाइल कर दिया है, तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप कोर्ट को प्रॉपर एविडेंस दें। यानी कि अगर आपके पास कोई मैरिज के फोटोज़ हैं, इन्विटेशन कार्ड है, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिससे आप साबित कर सकते हैं कि इसकी पहली शादी हो चुकी है, तो ये आपकी जिम्मेवारी होगी कि आप इसको प्रूफ करें कि इस व्यक्ति की पहले शादी हो चुकी है। अगर आप प्रूफ कर सकते हैं तो बाइगमी का जो है वो उसने किया है, अपराध किया है और उसको ये सज़ा होगी। क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि दूसरी शादी को हम प्रूफ कैसे करें, तो इस तरह से अगर आपके पास स्ट्रिक्टली एविडेंस है, स्ट्रिक्टली हार्डली प्रूफ है, तो ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा कि मैरिटल अफेयर एंड इंडियन लॉ क्या है और इससे संबंधित कौन कौन सी सज़ा है। लेकिन अगर आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है और आप डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपका समय हमारे लिए बहुत बहुत कीमती है, हमें अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।